रात का समय था। जंगल के पेड़ लंबी छाया डाल रहे थे और हल्की चांदनी उनके बीच से झलक रही थी। हवाओं की सरसराहट पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे हिला रही थी और जंगल में कुछ अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी। ऊंचाई पर बैठा लूमी चमकदार उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए जंगल की हर आवाज सुन रहा था। कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। लगता है कोई जंगल में घूम रहा है। लूमी ने डर और जिज्ञासा के साथ कहा। नीचे शिल्पी लकड़बग्गा अपने बिल में छुपा हुआ कांप रहा था। ओह, ये आवाज तो डरावनी लग रही है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उसने फुसफुसाया। फ्लिप और फ्लॉप खरगोश पेड़ों के पीछे झांकते हुए, डरने की कोई बात नहीं है, शायद कोई और जानवर होगा। दूर से लाल आंखें चमक रही थी। क्या वह क्या है? फिलिप ने धीरे से कहा। तभी पेड़ों के बीच चमकती लाल आंखें धीरे धीरे झलकने लगी। जानवर ठिठक गए। छुप जाना चाहिए, शिल्पी ने चिल्लाया। लेकिन चेस्टर, जंगल का रहस्यमय भेड़िया, धीरे धीरे पेड़ों के बीचों से निकल आया। ये लंबे काले फर, चमकती लाल आंखें और हल्की सी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी। शांत रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुंचेस्टर ने गहरी दहाड़ के साथ कहा। फ्लिप और फ्लॉप डर के बावजूद पीछे पीछे चलने लगे। लूमी अपने पंख फैलाकर मुंचेस्टर के पीछे उड़ रहा था। शिल्पी लकड़बग्गा अभी भी अपने बिल में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा और डर के बीच झूल रही थीं। जंगल के बीच में एक झरना चमक रहा था। पानी में जिंगल्स नाम की जादुई मछली तैर रही थी और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। देखो, मछलियाँ चमक रही हैं, ने उत्साहित होकर कहा। सावधान रहो, यहाँ कुछ जादुई है, लूमी ने फुसफुसाया। मुंचेस्टर धीरे धीरे झरने की ओर बढ़ा। उसकी छाया डरावनी लग रही थी, लेकिन जानवरों को महसूस हुआ कि वह उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखा रहा है। उनका अंधेरा हिस्सा था और ठंडी हवा चल रही थी। क्या ये आवाजें सच में डरावनी है? फ्लिप ने कांपते हुए पूछा। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन डर लग रहा है, शिल्पी ने फुसफुसाया। मुंचेस्टर आगे बढ़ा और धीरे धीरे जंगल के डरावने हिस्सों में जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। पेड़ों की शैडोज जैसे हाथ बढ़ा रही हूँ और हर कदम पे सस्पेंस बढ़ रहा था। आखिरकार वे जंगल के सबसे चमकदार झरने पर पहुंचे। जंगल्स की मछलियाँ और ज़्यादा चमक रही थीं, झरने को जादुई बना रही थीं। डर मत, जंगल का रक्षक हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा, मुंचेस्टर ने कहा। तो ये डरावनी चीज़ें सिर्फ जंगल की सुरक्षा के लिए थीं, लूमी ने खुशी से कहा। हम डर के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, शिल्पी ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवर धीरे धीरे अपने अपने घर को ओर लौटने लगे। झरने की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। चलो, अब हम सुरक्षित घर लौटे, फ्लिप ने कहा। हाँ, जंगल की रात का रहस्य जानकर अब नहीं डर लगता, फ्लिप ने खुशी से कहा। मुंचेस्टर अपनी छाया में रहकर धीरे धीरे जंगल की निगरानी करता रहा। रात की हवा शांत हो गई, झरनों की रोशनी फीकी पड़ गई। अब जंगल रहस्यमय तो था, लेकिन सुरक्षित लग रहा था। सीख, कभी कभी डरावनी चीज़ें खतरनाक नहीं होती, लूमी ने कहा। हाँ, डरावनी चीज़ें हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं, शिल्पी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।